हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। कंसाइनमेंट अकाउंट्स का ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर से हम सम सॉल्व करेंगे। उसके फर्स्ट जो लेक्चर था कंसाइनमेंट अकाउंट का फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट्स का पूरा इंट्रोडक्शन, जो भी कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है, फीचर्स क्या है, उसके अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर करने होते हैं, कुछ टर्म अकाउंटिंग टर्म्स भी मैंने बताए थे कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, डेल क्रेडिट कमीशन, इन सब के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है और ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इससे हम स्टार्ट करेंगे सम्स। तो चलिए देखते हैं। अय्यर एंड कंपनी ऑफ मद्रास कंसाइंड 1000 रेडियोज, कितने हैं 1000 रेडियोज हैं, एट ₹150 टू जशनी ब्रदर्स ऑफ भावनगर। ओके, तो इसमें अय्यर क्या है, वो है कंजाइनर है। क्या है इसमें अय्यर, वो है कंजाइनर। ओके, और इसमें जो जाशनी ब्रदर्स को वो क्या है, कंजाइनी है। ये है कंजाइनी। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब क्या कंसाइन किया है, रेडियोस कितने, 1000 रेडियोस हैं एट ₹150। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, एक है कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा है यहाँ पर कंसाइनेंस अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, कितने थे, 1000 रेडियोस थे, कितने रुपए के थे, ₹150। तो यहाँ पर आया 1,50,000। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट, इसकी एंट्री हमने कर दी जो कंसाइन किया था वो। अब यहाँ पर आगे दिया गया है, अय्यर पेड 10,000 फॉर फ्रेट एंड 1,000 फॉर वेजेस एंड 500 फॉर इंश्योरेंस। तो ये क्या है, कंसाइनर का एक्सपेंस है, तो हम उसकी भी एंट्री कर देते हैं, ये इसने एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट, क्या है ये, कंसाइनर का एक्सपेंस है, तो कंसाइनर्स एक्सपेंस। ओके, तो उसने क्या क्या पे किया था, एक तो है फ्रेट, वो कितना है, 10,000 है। उसके बाद है वेजेस, वो है 1,000। और उसके बाद इंश्योरेंस है, कितना है, 500। इतना उसने एक्सपेंस किया है, 11,500। ओके, तो ये उसका एक्सपेंस। तो जिस तरह से ये सम में दिया हुआ है ना इंफॉर्मेशन में, उसी तरह से चलना है। चलो अब आगे है, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होगा। 100 रेडियोस वर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हो गया है 100 रेडियोस बाय फायर इन ट्रांजिट, रास्ते में ही वो हो गया है, फायर डिस्ट्रॉय हो गया 100 रेडियोस। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया है क्लेम, 6,000 का। तो हम अब इसकी भी एंट्री करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कितना उसने किया है, 6,000 किया है। और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की जो एंट्री होगी, एबनॉर्मल लॉस, उसकी भी एंट्री होगी। ओके, तो वो उसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो देखिए डिस्ट्रॉय कितना हुआ है, 100 रेडियोस डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, और कितने रुपए का था, 150 रुपए का था। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो डिस्ट्रॉय कितना हुआ था, 100 रेडियोस, कितने रुपए का था, 150 रुपीज का था। तो यहाँ पर कितना आया, 15,000। अब कंजाइनर एक्सपेंस कितना है, कंजाइनर एक्सपेंस, तो देखिए जब टोटल कितने थे, 1000 रेडियोस थे, अब उसमें से कंजाइनर ने एक्सपेंस कितने किए हैं, 11,500 उसने एक्सपेंस किया है, 1000 रेडियोस पे 11,500।
तो अब जो 100, देखिए 1000 रेडियोस पे 11,500 किया है एक्सपेंस, तो जो डिस्ट्रॉय हुआ है ना 100 रेडियोस, उस पे कितना एक्सपेंस किया होगा वो भी तो काउंट होगा ना। तो 100 मल्टीप्लाई 11,500 और डिवाइड में क्या आएगा 1000, तो हमें कितना मिलेगा 11 1150। तो कितना आया ये 15,000 प्लस, तो देखिए 15,000 प्लस 1,150 तो कितना होगा 16,150। ओके, अब उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है 6,000, तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 10,150। ये क्या हुआ एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस कितना है यहाँ पर 10,150। ओके, तो ये आपको एबनॉर्मल लॉस में याद रखना होगा कि कैसे किया हमने, जितने भी रेडियो डिस्ट्रॉय हुए हैं वो मल्टीप्लाई कितने के थे 150 के थे, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कंजाइन ने एक्सपेंस भी तो किया है ना, तो 1000 रेडियोस पे 11,500 का उसने एक्सपेंस किया था, तो 100 रेडियोस पे कितना होगा, तो कितना होगा 1,150, तो टोटल कितना हुआ 16,150। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दे दिया है 6,000, तो बाकी का जो है वो क्या हुआ एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, तो जब भी डिस्ट्रॉय वाला आता है तो इतना तो करना ही होता है। तो हमने यहाँ पर एक तो इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री कर दी 6,000 और एक क्या कर दिया एबनॉर्मल लॉस की भी एंट्री कर दी 10,150। ओके, अब इतना तो कंप्लीट हुआ। अब आगे है, यहां से स्टार्ट होगा Jashney brothers took delivery of the remaining radios and paid कितना है 13,500 for custom duties and other charges। ठीक है, इतना उसने क्या किया है एक्सपेंस किया है, कितने किसने किया है जाशनी, यानी कि वो कौन है कंजाइनी है, तो ये क्या है कंजाइनी का एक्सपेंस है। ओके, तो 13,500 क्या है कंजाइनी का एक्सपेंस है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ टू कंजाइनीज अकाउंट, जो उसका एक्सपेंस है वो। ठीक है, तो वो कितना किया है कस्टम्स का 13,500, और ये जो कस्टम का जो उसने एक्सपेंस किया है तो वो क्या है नन रिकरिंग है, नन रिकरिंग है, जो कभी कभार ही होता है वो नन रिकरिंग है 13,500। ओके, अब वो आगे कहाँ काम आएगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आगे है कंसाइनी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹50,000 ड्रॉन बाय द कंसाइनर फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए है, कितना है बिल्स रिसीवेबल, कितना है बिल एक्सेप्ट किया है 50,000 है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 50,000, कहाँ पर आएगा ये कंसाइनीज अकाउंट में आएगा, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना होगा 50,000। ओके, इसकी सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, अगर इसमें अगर आगे डिस्काउंट दिया होता तो हम यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में करते डिस्काउंट। अब देखिए इसकी जो कंसाइनीज अकाउंट है एक्सपेंस, उसकी कस्टम्स ड्यूटी जो 13,500 इसकी भी सेकंड एंट्री आएगी, वो आएगा यहाँ पर कंसाइनीज अकाउंट में, यहाँ पर आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में से हमने लिया है ना एक्सपेंस, कितना है एक तो है 13,500 कस्टम्स, कस्टम्स के ओके 13,500। अब आगे द कंसाइनी सेंट एन अकाउंट सेल आफ्टर 2 मंथ्स स्टेटिंग दैट ही हैज सोल्ड, उसने क्या किया सेल किया है 800 रेडियोस एट ₹250। उसने सेल कितना किया है 800 रेडियोस एट ₹250, तो इसकी भी एंट्री हम कर देंगे कहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में, यहाँ पर आएगा बाय कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट क्या आएगा सेल, क्योंकि इसकी भी सेकंड एंट्री आएगी वो भी कंसाइनी के अकाउंट में। 800 रेडियोस 250 रुपीज में उसने सेल किए हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 लाख। ओके, तो अब इसकी सेकंड एंट्री आएगी कंसाइनीज अकाउंट में, यहाँ पर आएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल की एंट्री आएगी
2 लाख। ओके, तो चलिए इतना भी हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या है, ही हैड पेड 3,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस। अब कंसाई ने फिर से खर्चा किया है, कितना, 3,000 का किया है एडवर्टाइजमेंट पे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंसाइनिस अकाउंट जो एक्सपेंस है उसी में यहाँ पर लिख देती हूँ एडवर्टाइजमेंट का कितना किया है, 3,000। और वो क्या है, रिकरिंग है। क्यों, क्योंकि वो बार बार होता रहता है रिकरिंग एडवर्टाइजमेंट पे। तो 16,500। ओके, अब इसकी भी सेकंड एंट्री आएगी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की, कितनी है, 3,000। तो टोटल यहाँ पे लिख देती हूँ 16,500। ओके ओके, चलो अब आगे है, द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रोस सेल। ग्रोस सेल पे कितना है, 5% कमीशन मिला है उसको। तो वो भी हम लिख देंगे, टू कंसाइनीज अकाउंट, क्या आएगा यहाँ पर, कमीशन, कमीशन की एंट्री है ये। कितना मिला है उसको, 5% सेल पे। तो ये रहा उसका सेल, कितना किया था उसने, 2 लाख। तो 2 लाख पे होगा 5%, यानी कितना होगा, 10,000। इसकी सेकेंड एंट्री आएगी कंसाइनीज अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, कमीशन की एंट्री है, कितना है, 10,000। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। जिस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है वैसे ही हमें लाइन वाइज चलते जाना है। अब यहाँ पर अब हमें क्या फाइंड करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हम जानेंगे क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड किया जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम फाइंड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके लिए सबसे पहले तो सेलेबल क्वांटिटी कितनी है, सेलेबल क्वांटिटी कितनी है। तो देखिए 1,000 रेडियोस थे, उसमें से 100 रेडियोस क्या हो गए, लॉस हो गए। तो सेलेबल क्वांटिटी कितनी होगी, 900 होगी। ओके, अब कोस्ट, ये जो सेलेबल क्वांटिटी है उसकी कोस्ट कितनी है। तो देखिए 1,000 भेजे थे, कितने के, 1,50,000 के थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंसाइनर ने कितना भेजा था, 1,50,000, और उस पे एक्सपेंस कितना उसने पे किया था, 11,500। ठीक है, तो इन दोनों का प्लस करेगा, प्लस होगा तभी तो इसकी जो ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो हमें पता चलेगी। तो 1,500 प्लस 11,500, 1,50,000 प्लस 11,500 जो एक्सपेंस है वो प्लस करेंगे। अब उसमें से हमें माइनस क्या करना है, लॉस, लॉस हमें माइनस करना है। तो कितना है ये, 16,150 जो है वो लॉस हुआ था, वो हमें माइनस करना होगा। देखिए इंश्योरेंस वाला हमें काउंट नहीं करना है, ये वाला जो लॉस है ना, डिस्ट्रॉय कितना हुआ था, 100 का, यानी 15,000, और उस पर एक्सपेंस कितना था, 1,150। तो कितना हुआ, 16,150 जो है वही हमें लेना है। तो वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 16,150, तब हमें उसकी कॉस्ट मिलेगी 1,45,350। ओके, 1,45,350। तो ये हमें कॉस्ट मिलेगी इतनी। ओके, अब हम क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है यूनिट्स में, तो 1,000 थे, उसमें से 100 तो क्या हो गए, लॉस हो गए। ओके, अब उसमें से बेचे कितने हैं, 800 तो बेच दिए हैं, 800 यूनिट्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 800। तो कितना बचेगा, 100 रेडियोस होंगे क्लोजिंग स्टॉक में। ओके, तो अब हमें सिर्फ 2 स्टेप करने हैं। तो देखिए 900 यूनिट्स थे, ठीक है, रेडियोस थे 900 सेलेबल। तो उसका कॉस्ट कितना हुआ, 1,45,350।
तब 100 जो रेडियोस हैं क्लोजिंग स्टॉक में जो बचे हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा, तो 900 इज इक्वल टू 1,45,350 और जो 100 है उसका कितना होगा। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, 900 रेडियस का कॉस्ट कितना है 1,45,350, तो 100 रेडियस का कॉस्ट कितना होगा, तो वो होगा 16,150 होगा। ओके, अब इसके अंदर हम कंसाइनी का जो एक्सपेंस है ना वो भी हम ऐड करेंगे, कंसाइनी का एक्सपेंस हम ऐड करेंगे। तो कंसाइनी ने एक्सपेंस जो किया है हमें कौन सा लेना है, नॉन रिकरिंग ही लेना है। ये 13,500 जो है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हमें वही लेना है। कितना है 13,500। तो देखिए 900 रेडियोस पे 13,500 का एक्सपेंस हुआ था नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ओके, तो 100 रेडियोस पे कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाई 13,500 डिवाइड में होगा 900, तो हमें कितना मिलेगा 1500। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला 17,650 हुआ क्लोजिंग स्टॉक। तो 17,650 जो है उसकी एंट्री यहाँ पे कर देनी है 17,650। ओके, अब कुछ भी नहीं रहा, ये सब कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार फिर से क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये 3 स्टेप करने हैं। फर्स्ट, सेलेबल क्वांटिटी कितनी है, जितनी उसने भेजी है उसमें से जो भी लॉस हुआ हो नॉर्मल या एबनॉर्मल जो भी, तो वो हमें माइनस कर देना है। तो सेलेबल क्वांटिटी मिल गई, उसके बाद कोस्ट की बारी है। तो कंसाइनर ने जितने भी माल भेजा है उसने यूनिट, तो उसका कोस्ट कितना हुआ 1,50,000 है। और उस पे उसने जो एक्सपेंस किया है वो भी हमें ऐड करना है याद से 11,500, और फिर माइनस करना है जो भी लॉस हुआ होगा उसका, तो कितना है 16,150। इंश्योरेंस के पहले वाली अमाउंट हमें माइनस करनी है। ठीक है, तो 16,150 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कोस्ट। फिर क्लोजिंग स्टॉक हमें जानना होगा। क्लोजिंग स्टॉक तो लॉस हुआ वो माइनस किया, सेल किया वो भी माइनस किया, तो हमें कितना मिला 100 रेडियस जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में है। अब दो इंपॉर्टेंट हमें करने हैं कि जब 900 ये रहा, सेलेबल क्वांटिटी कितनी थी 900, तो उसमें कोस्ट था कितना 1,45,350। तब जो क्लोजिंग स्टॉक में बचा कितने 100, तो उस पे कोस्ट कितना रहेगा, तो वो होगा 16,150। उसी तरह से हमें कंसाइनी का एक्सपेंस भी ऐड करना है। तो कंसाइनी का देखिए 900 जब रेडियोस थे तब उसने कितना एक्सपेंस पे किया था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हमें लेना है कितना 13,500, तब 100 पे कितना होगा, तो वो होगा 1,500। तो 17,650 हम दोनों के ऐड कर देंगे, 16,150 प्लस 1,500, तो कितना हमें मिलेगा 17,650, वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये भी इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, तो क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,33,800, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2,33,800। अच्छा, हमने कमीशन लिख दिया है। तो अब हमें एक एक करके माइनस करते जाना है, 1,50,000, 11,500, 16,500 और 10,000, तो हमें कितना मिलेगा 45,800 हमें मिलेगा। वो क्या मिलेगा, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें मिलेगा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। हमें कितना मिलेगा 45,800 प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हमें क्रेडिट साइड मिला तो हमें लॉस मिलेगा। ओके, अब कंसाइनीज अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, तो 2 लाख है, 2 लाख, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 लाख। उसमें से हमें माइनस करना है 50,000, 16,500, 10,000 हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1,23,500। ये हमें मिला, तो वो कहाँ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट। तो ये सम यहाँ पर ही कंप्लीट हो रहा है। इस सम में हमें एबनॉर्मल लॉस कैसे फाइंड किया जाता है एंड क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड किया जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, बाकी सब कुछ तो जैसे जैसे बोला गया हो वैसे वैसे बस एंट्रीज ही करनी है। ओके, तो ये सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और भी सम्स में लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।